नमस्कार। जय जगन्नाथ। आप सभी को मैं ये बता रहा हूँ 2005 से विद्यालय है जो कि जिसका अ, शुरुआत कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किस हालात में हुआ। आज मैं वो चीज़ आप तक मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि अ, उस समय ये विद्यालय शुरू हुआ था जब लोग एजुकेशन को महत्व नहीं देते थे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2005 में बीणा उड़िया शिशु मंदिर की मंजूरी प्राप्त हुई। इसको शुरू करने से पहले जब हमारे पिताजी और हमारे भाई जब ब्राह्मण समाज में उन्होंने बैठे थे तो ये कहा गया कि आज के डेट में लोग उनकी मदद करते हैं जो पैसे वाले हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति से सपोर्ट नहीं है, उनकी मदद कोई नहीं करता है। तो हमारे पिताश्री ने कहा कि ऐसा कौन है ब्राह्मण समाज में जिनको पैसे से कमज़ोर हैं या फिर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो समाज उस बैठक में ये मुद्दा निकला कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अदर कास्ट के, जैसे कि उड़ीसा से कुछ बच्चे ऐसे हम देखते हैं कि जो जो 9-9 साल के हो गए, 10-10 साल के हो गए, लेकिन एजुकेशन नहीं करते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं। तो इन बच्चों का भविष्य क्या है। तो उस समय बीणा उड़िया के ट्रस्टी श्री प्रताप नारायण भगत प्रसाद दुबे जी, उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो उस समय जो हम तो उत्तर भारतीय थे, हमने हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये सब चीज़ें पढ़ानी शुरू की। फिर धीरे धीरे वहाँ पे बच्चे इकट्ठे होते गए। फिर ये हुआ कि अब हम तो अपना चीज़ बता रहे हैं हिंदी, लेकिन उनको उड़िया भी जानना ज़रूरी है क्योंकि अपनी मातृभाषा की जानकारी हर बच्चों का अधिकार है जो उन्हें पता होना चाहिए। तो हमने कुछ पेरेंट्स से जो बच्चों को छोड़ने आते थे, तो उनमें से जो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, तो उनको उनकी हेल्प से, उनकी मदद से हम बच्चों को उड़िया भी शिक्षा देना शुरू किए। फिर धीरे 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 लोगों के बच्चों की संख्या बढ़ती गई, अच्छी एजुकेशन मिलती गई, बच्चों का नॉलेज बढ़ता गया। इस तरीके से बीणा उड़िया विद्यालय का शुरुआत हुआ था। फिर 2005 में सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई। फिर इसके बाद धीरे 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 हम बच्चों को शिक्षा देते गए, टीचरों को अपॉइंट किए। फिर आज 2024 हो गया है जो आज तक कार्यरत है। और हमारी यही भावना है, यही धारणा है कि शुरू से जो पिताजी ने, भाई ने जिस तरीके से मेहनत करके शिक्षा दी लोगों को, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल हो, तो उसी चीज़ को सोचते हुए आज मैं उनका लड़का श्री अजय प्रताप नारायण दुबे इस चीज़ को कंटिन्यू करने की शपथ लेता हूँ और आगे भी भविष्य में अच्छी शिक्षा देकर बच्चों को अच्छा नॉलेज देके अच्छी ऊंचाई तक पहुँचाने का कार्य करता रहूँगा। और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि 2005 में जब हमने मंजूरी प्राप्त की तब हमारे पास 70 बच्चे थे। हमने उन 70 बच्चों को शिक्षा देते देते आज 2024 में ट्रस्टी के सहयोग से, श्री प्रताप नारायण दुबे के मार्गदर्शन से 2024 तक 350 से 400 सौ तक के बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। और इस समय एक नया गुड न्यूज़ है सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, कि इस साल 9th क्लास ट्रस्टी द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहे, अभी सीट खाली है, लिमिटेड है, तो एडमिशन के लिए वो आ सकते हैं।